भारत के हाथों लगा दौलत का पहाड़। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत के हाथों लगा कई बड़ी चीज। जी हाँ दोस्तों, भारत पे टूट पड़ी पूरी दुनिया। G20 में भारत ने रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारत की झोली में आ गिरा है एक ऐसा इकोनॉमिक्स कॉरिडोर जो आने वाले कई दशकों तक, जो हम कह सकते हैं एक सेंचुरी तक, भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने में बेहद मदद कर सकता है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं दोस्तों। G20 के इस बार मोटो में लिखा था अर्थ वन फैमिली फ्यूचर। इसी के साथ लिखा था वन सन वन ग्रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इकोनॉमिक्स कॉरिडोर जिसको बनाने के बाद जिसको फोर्स कर रहा है अमेरिका ऑलमोस्ट कि अब जितनी जल्दी हो सके ये कॉरिडोर सहमति बनाएं, एज ऑन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। इवन बाइडेन ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है उसमें कह दिया है, क्लॉज जोड़ दिया है, विद इन 60 डेज ये सारी कंट्रीज जो कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर में इन्वॉल्व होने वाली हैं, वो सारी कंट्रीज एक साथ टेबल पर फिर से बैठें और आपसी सलाह मशवरा करके इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि जैसे भारत को, इंडिया को अगर कोई माल यूरोप भेजना है तो उसके लिए खाड़ी देशों की जमीन तो इस्तेमाल की जाएगी, तो इसमें आपसी सहमति बन जाए। अगर कोई सामान यूरोप को भेजना है इंडिया की तरफ तो सेम चीज़ है। अगर सऊदी अरब को कोई और चीज़ भेजनी है यूरोप की ओर तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जो रास्ते में जितने भी देश आएंगे उस जगह को इस्तेमाल करने के लिए उससे परमिशन लेनी होगी। इस पर आपसी सहमति एक बना ली जाए और उसके बाद काम इस पर शुरू किया जाए। तो यूएस जो है, अमेरिका जो है, खासकर बाइडेन इस डिसीजन को जितनी जल्दी हो सके इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर सही तरीके से, सही समय पर, सही कॉस्ट पर बनकर तैयार हो जाए, उस पर कोई समस्या ना आए। अब इस पे भारत जो है, भारत को क्या मिलने वाला है इससे? देखिए दोस्तों, आने वाला वक्त जो है वो बेहद डिफरेंट होने वाला है। अब क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का वक्त आ चुका है। फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है और ऐसी अवस्था में सऊदी अरब भी चाह रहा है कि उसकी डिपेंडेंसी ऑयल इकोनॉमी पर खत्म हो। और अब देखिए, भारत के पास हाइड्रोजन फ्यूल बनाने का बहुत बड़ा यहाँ पर चांस है कि हमारी हमेशा से कृषि प्रधान देश जो हमारा रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन कृषि के माध्यम से पैदा किया जा सकता है और उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लिक्विड हाइड्रोजन, जिसे फ्यूचर में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है। दूसरी चीज़, सऊदी अरब जो है बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ सौर एनर्जी जो है उसे कैप्चर करके उस एनर्जी को, उस क्लीन एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है भारत की तरफ और यूरोप की तरफ में। उसी तरीके से भारत में बने प्रोडक्ट सऊदी अरब और यूरोप तक भेजे जा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है बाजार बढ़ेगा। दूसरी बात यूरोप की करें तो यूरोप तक के भारत का न सिर्फ सामान पहुंचेगा, क्योंकि देखिए यूरोप जो है वो धीरे धीरे बूढ़ा होता एक यूनियन बनता जा रहा है। जो देश है वहाँ पर 27 देश आते हैं यूरोपियन यूनियन में, वहाँ पर जो एवरेज एज है वो बढ़ती जा रही है। वो जो देश है वो पूरे बूढ़े हो रहे हैं और वहाँ पर काम करने वालों की बेहद कमी है। ऐसी स्थिति में भारत का उनके साथ में कनेक्ट होना, तो उससे क्या होगा, थोड़ा फायदा होगा। दूसरी चीज़, सामान की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी, तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, यूरोप को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा भारत के रूप में। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। सऊदी अरब भी भारत को टारगेट कर रहा है, यूरोप भी भारत को टारगेट कर रहा है। अगर उसे कुछ बेचना है तो आराम से रास्ते से भारत पहुंचा सकता है और भारत भी इसका उल्टा अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली करने वाला है। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ ये देखी जा रही है, यहाँ पर रशिया बाईपास हो जाएगा और ईरान भी बाईपास हो जाएगा, तो इसमें यूएस का एक जो गोल है वो सिद्ध रहा है। अमेरिका चाहता था कि ईरान और भारत के बीच जो है ज़्यादा रिलेशनशिप डेवलप मत हो, तो उसमें वो कामयाब हो जाएगा। रशिया यहाँ पर बाईपास हो गया, अब भारत को उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे अगर यूरोप जाना है तो ये रास्ता आसान है और बेनिफिशियल है। तो ऐसे में जो चाहता था अमेरिका कि भारत के मार्केट से रशिया और ईरान को दूर रखा जाए ताकि उससे जो भारत के मार्केट का जो जूस है वो ये लोग न ले पाए, तो उसमें वो कामयाब हो जाएगा। भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत को ये फ़ायदा होगा कि उसका पड़ोसी चीन, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरी दुनिया को कनेक्ट करने वाला था चाइना से, वो उसका पूरा का पूरा मिशन जो है समझ लीजिए फेल हो गया। भाई बड़ा मार्केट कौन था? बड़ा मार्केट जो है चाइना का था, यूरोप था, और दूसरा बड़ा मार्केट कौन था? चाइना का अफ्रीका था। अफ्रीकन यूनियन के ऊपर तो इतना बड़ा बोलना चाहिए एहसान कर दिया है समझ लीजिए भारत ने कि उसे G20 में जगह दिलाया। पहली बार गरीब देशों की बात हुई G20 के अंदर।
G20 बन गया, अफ्रीकन यूनियन पूरा शामिल हो गया, एक बहुत बड़ा मार्केट है अफ्रीका। तो अब वो जो है थोड़ा सा अब इस तरफ आएगा, इंडिया की तरफ, और चाइना का वो कट गया। दूसरा यूरोप तो अब चाइना के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, और एक बार भारत, सऊदी अरब और यूरोपियन यूनियन के बीच में कॉरिडोर बन गया तो यूरोप बहुत ज़्यादा भारत की तरफ आएगा। तो कुल मिला के चाइना को यहाँ पर हमने काट दिया। इसका एक और बाई प्रोडक्ट क्या हुआ यहाँ पर भारत के फेवर में, पाकिस्तान जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले रहा था चाइना के चक्कर में। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती किस लिए थी? चाइना जो है पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके अपना CPEC बना रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हिस्सा था एक बड़े परियोजना का, रोड और ट्रेन परियोजना का। वो परियोजना थी BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अब उसमें से पाकिस्तान का रोल खत्म, अब चाइना ही इस्तेमाल करेगा जो करना है वहां तक उस रोड का, पूरी दुनिया इस्तेमाल नहीं करने वाली उसका, क्योंकि दुनिया इस्तेमाल करेगी यूरोप की इसी ट्रैक को, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यूरोप के साथ में, उसका इस्तेमाल करेगी। ऐसे में चाइना, अब जो चाइना के लिए जो है पाकिस्तान यूजलेस साबित हो जाएगा। तो भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे बहुत सारे गोल्स सेटल होंगे। एक तो लोगों के बीच कनेक्टिविटी, आना जाना जो है, कहने का मतलब कि आना जाना इन द सेंस कि यहाँ पर से जब यहाँ की कंपनीज की डीलिंग शुरू होगी, वहाँ का माल यहाँ आएगा, यहाँ का माल वहाँ जाएगा, तो उसके बाद में एक दूसरे के बीच में एक बोलना चाहिए कि एक फेमिलियरिटी आ जाएगी, और उसके बाद में यहाँ के लोग वहाँ काम करने जा सकते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ आ सकती है, यहाँ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, तो काफ़ी कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में इनके बीच में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की स्टेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, आने वाले वक्त में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आने वाले वक्त में ये जो कॉरिडोर है ये सबसे बड़ा कॉरिडोर हो जाएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात, 40% ज़्यादा गति से, 40% कम समय में और 40% सस्ता हो जाएगा माल का ढुलाई जो भारत से यूरोप तक पहुंचेगा, पूरा कंप्लीट आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में भारत को बहुत सस्ता पड़ेगा अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना, आराम से जो है सामान वहाँ से मंगवाया भी जा सकेगा, वहाँ भेजा भी जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ी, एक बोलना चाहिए जियोपॉलिटिकल विन है, और ये जियोपॉलिटिकल विन से ज़्यादा बड़ी बात, ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल विन है। जिस दिन ये कॉरिडोर पूरा हुआ दोस्तों, भारत के पोर्ट्स जो यहाँ के बंदरगाह है, यहाँ पर आप देखिएगा किस किस्म की रौनक आ जाएगी, और जो हमारे देश के अंदर छोटे छोटे जो प्रोडक्ट बनाने वाले उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, इनके माल की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में देखिए कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अब देखिए मार्केटिंग का युग आ गया है। फेसबुक, यूट्यूब, सबसे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। अचार हो गया, बिलोना घी हो गया, बहुत सारे खादी के कपड़े हो गए, आपने इनके ऐड जरूर देखे होंगे। हमारे यहाँ के कई सारे स्किल्ड वर्कर हैं, कसीदा सारे कारी करते हैं, चिकन कारी करते हैं, इसके एड्स आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर ये एड्स ये बना दिए ना, वहाँ भी बेचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग लेना नहीं चाह रहा है। प्रोडक्ट का इन्वेंट्री पहुँचेगी, इनके कैटलॉग में सामान दिखेगा तो इतना शुरू होगा, तो लोग क्यों नहीं ऑर्डर करेगा। तो वो इंटरनेशनल सामान हमारे गांव तक पहुँच सकते हैं, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और अब अपने भारत के अंदर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, छोटी छोटी कुटीर उद्योगों को डेवलप करने की ज़रूरत, जो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट कर सकते हैं और सस्ते प्रोडक्ट कर सके। उसके बाद जो ये रास्ते बनेंगे, डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ज़रा सोच के देखिए कितनी सारा अपॉर्चुनिटी खुल रहे हैं, तो यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा और देश के बीच में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और इससे संभ्रांत भी हो जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।